हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो या फिर मूवीज़ से हो, स्पोर्ट्स से हो, लिटरेचर से हो, या फिर जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी अवार्ड हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे अभी रिसेंटली, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अवार्ड से, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑस्कर अवार्ड से। तो जो 93rd ऑस्कर अवार्ड आपकी जो 2021 में दी गई, जो लेटेस्ट अवार्ड है उसको बस कवर किया गया। इसके पहले वाले की स्टोरी किसी में कवर नहीं की गई है। लेटेस्ट से ही पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो बेस्ट फिल्म का आपको मिला है अवार्ड नोमैडलैंड को। ठीक, और उसी की जो डायरेक्टर है बेस्ट, उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए जाओ। मूवीज़ किसके लिए? सेम नोमैडलैंड के लिए। और इसको एक और अवार्ड मिला है किसके लिए? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो इनकी बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी हैं? फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड। इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। तो 3 अवार्ड मिल गए आपके नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है अभी के समय में, तो आप जान लो, क्योंकि सभी जितने भी बड़े अवार्ड मिले हैं सब इसी को मिले हैं। अब आते हैं बेस्ट एक्टर में। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला है एंटनी हॉपकिंस को। इनको मिला है द फादर मूवी के लिए। एक और चीज़ इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो एंटनी हॉपकिंस हैं ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, अब 2 चीज़ें और इसमें आप ध्यान रखना। एक है कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है अनदर राउंड, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है माई ऑक्टोपस टीचर को। तो ये हो गए आपके ऑस्कर से। एक चीज़ आपको और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंडिया के लिए इंडिया से कौन सी मूवी भेजी गई थी अब की बार? ये भेजी गई थी जलीकट्टू। जलीकट्टू मूवी हो गई। तो ये आपने ऑस्कर अवार्ड हो गए। ऑस्कर के बाद फिर सेकंड हो गया, जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बाफ्टा अवार्ड। तो जो बाफ्टा अवार्ड मिले हैं सेम उन्हीं लोग को मिला है जिनको आपको ऑस्कर मिला है। आपको ऑस्कर ध्यान रहेगा, सभी अवार्ड ध्यान रह जाएंगे। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, ऑस्कर में भी नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लोए जो, ऑस्कर में भी बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर एंटनी हॉपकिंस, सेम, ऑस्कर में भी वही। और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, सेम आपकी जो इनको ऑस्कर मिला है। तो ऑस्कर और बाफ्टा दोनों के आपके सेम अवार्ड हो गए। एक चीज़ आपको पढ़ना ही बस, नोमैडलैंड ध्यान रखना। बेस्ट अगर अगर इंटरनेशनल कोई भी मूवी का आ रहा है तो बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड आप ध्यान रखना सभी में, और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए जाओ। नीचे के चेंजेस हो सकते हैं आगे आने वाले में। अब आते हैं नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते हैं। तो गोल्डन ग्लोब में भी आपकी बेस्ट फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। डायरेक्टर क्लोए जाओ। लेकिन बेस्ट एक्टर इसमें चेंज हो गए। बेस्ट एक्टर आपके चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन आपने देखी होगी ब्लैक पैंथर। तो चैडविक बोसमैन वो बेस्ट एक्टर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है एंड्रा डे। और बेस्ट टीवी सीरीज़ का है द क्राउन को। ये बेस्ट टीवी सीरीज़, ये अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा भी गया था। तो बेस्ट टीवी सीरीज आप ध्यान रखना, द क्राउन को मिला है। ये हो गए आपके गोल्डन ग्लोब। इंटरनेशनल अवार्ड अपने ख़त्म हो गए, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट मूवी का आपका अवार्ड किसका मिला है? बेस्ट फिल्म कह सकते हो, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। ये मलयालम लैंग्वेज में मूवी बनी है, मोहनलाल की मूवी है। तो इनको मिला है क्या? बेस्ट मूवी का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और बेस्ट हिंदी फिल्म मिली है आपकी छिछोरे को। बेस्ट एक्टर हैं आपके मनोज बाजपेयी और धनुष। धनुष को असुरम के लिए मिला है, मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आपकी कंगना रणावत को पंगा और मणिकर्णिका के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान। ये हो गए आपके 67 जो नेशनल फिल्म अवार्ड हो गए। अब क्वेश्चन फिल्म फेयर से भी पूछा जाता है। तो फिल्म फेयर में अब की बार बेस्ट फिल्म है क्या? थप्पड़। और इसी की एक्ट्रेस तापसी पन्नू को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर हैं आपके ओम रावत, और बेस्ट एक्टर हैं आपको इसको मिला है इरफान खान को। तो ये हो गए आपके क्या? फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। और आईफा अवार्ड 1 साल पहले दिए गए थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार ध्यान रखना, अगर आएगा तो कभी कभी पूछ लेता है तो आ भी सकता है। बेस्ट फिल्म मिली थी उस समय राजी को। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला था पद्मावत के लिए। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस मिली थी आलिया भट्ट को। और बेस्ट डायरेक्टर श्री राम राघवन को अंधाधुन के लिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ही पूछेंगे। बहुत ही क्रिटिकल पूछना होगा तब फिर ये पूछ लेगा। अब आ जाते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड से मत जाना। दादा साहब फाल्के अवार्ड अब की बार मिला है इनको रजनीकांत को। ठीक, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दूसरे अवार्ड हैं। उसमें आपकी बेस्ट फिल्म है तानाजी। बेस्ट डायरेक्टर हैं अनुराग वासु लूडो मूवी के लिए। बेस्ट मोस्ट वर्साटाइल एक्टर आपको के मेनन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मोस्ट वर्साटाइल एक्टर। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। क्रिटिक बेस्ट एक्टर आपके सुशांत सिंह। और क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस हो गई कियारा आडवाणी। ये ध्यान रखना के मेनन। ये सब ने इनको ध्यान रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार देखोगे या फिर अपने नोट्स बना लेना, 2-3 बार देखना, अपने से ध्यान रह जाएगा।
तो है नहीं, तो रोज़ नाम सुनते रहते हो, कोई नए नाम तो है नहीं। अब आ जाते हैं आईसीसी। अपनी मूवी वाले अवार्ड ख़त्म, ऑस्कर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया, आईफा हो गया, सभी अवार्ड हो गए। अब आईसीसी, ये दिया गया था अवार्ड 2020 में, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड। बट ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट एम एस धोनी को दिया गया था। मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड आईसीसी, ये मिला था आपको विराट कोहली को। और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड को मिला था एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है राशिद खान को। और मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ को। और फीमेल T20 ओडीआई क्रिकेटर, ये भी एलिस पेरी को मिला हुआ। ये अवार्ड हो गए। एक दो बार तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट अवार्ड ऑफ द डिकेड पूछा भी जा चुका है पहले भी, तो अभी भी चांसेस हैं। अब आते हैं, आईसीसी ने एक नया जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड स्टार्ट किया है। तो पूरे महीने के आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक तो याद रखना। फर्स्ट अवार्ड ध्यान रखना, तो 1 जनवरी में दिया गया था ऋषभ पंत को। अभी लेटेस्ट जो अगस्त में किया गया है जो रूट को। और जुलाई में आपका दिया गया था साकिब अल हसन को। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, और इसमें हर महीने का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। अब आ जाते हैं लॉरेंस दिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में। तो इसमें दो अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को आपको ध्यान रखना है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को। बाकी ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया लॉरेंस। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स से आपका ख़त्म। अब आ जाते हैं नोबेल। नोबेल 2021 में अभी तक घोषणा नहीं की गई है, तो आपको 2020 का ही ध्यान रख के जाना है। तो ये तो पता है आपको कि 6 फील्ड में दिए जाते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, किनको मिला है और प्लस किसकी डिस्कवरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 6 फील्ड में सबसे फर्स्ट मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड आपको इस बार दिया गया है। तो मेडिसिन में 3 लोग को मिला है, चार्ल्सन राइस, अल्टर और माइकल को। ये 3 लोग को 2-3 बार नाम देखोगे, अगर एग्जाम में आएगा हमेशा ध्यान रहेगा 100%। फिजिक्स में फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल के लिए मिला है 3 लोग को, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड और पेनरोज को। तो ये 3 हो गया फिजिक्स। केमिस्ट्री में किसके लिए मिला है? केमिस्ट्री में इनको मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए। इसमें 2 लोग हैं, फर्स्ट है इमैनुअल कारपेंटियर और सेकंड है जेनिफर डोडना। ये मीनिंग यहाँ पे गलत लगी, ये कारपेंटियर होगा। पीस के लिए अब की बार अवार्ड मिला गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। इकोनॉमिक्स में अब की बार किसके लिए मिला है? ऑक्सन थ्योरी डेवलप करने के लिए किसको? पॉल और मिलग्राम को और विल्सन को, ठीक। और लिटरेसी में आपको मिला है लुइस ग्लोइक को, इनकी ब्रिलियंट पोएटिक स्टाइल के लिए, यूएसए की, ठीक। ये हो गया नोबेल। नोबेल के बाद आ जाते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स अवार्ड दिए जाते हैं। तो मिस यूनिवर्स का अवार्ड आपको दिया गया था एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की हैं। और फेमाइन मिस इंडिया तो आपको याद ही होगा, वाराणसी की है। लेकिन ये एक बार क्वेश्चन आया था, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। तो ये भी ध्यान रखना आप। अब आ जाते हैं भारत रत्न। भारत रत्न 2019 में दिए गए थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी एक बार ध्यान रख सकते हो, देख लो, शायद अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप अटेम्प्ट तो कर ही लोगे। 3 लोग को उस समय मिला था, प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ठीक। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ध्यान से। इससे क्वेश्चन सिर्फ 2 जगह से आ सकते हैं, एक आ सकता है पद्म विभूषण से और एक पद्म भूषण से। पद्म भूषण और पद्म विभूषण में 7 और 10 जो लोग, 17 लोग के नाम ध्यान रखने हैं। और बाकी 102 लोग जिनको पद्मश्री मिला है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पूछने के चांसेस से ज़्यादा है, बाकी पूछ तो कहीं से भी सकता है। तो टोटल कितना है? टोटल 119 लोग को मिला है पद्मा अवार्ड, जिसमें से पद्म विभूषण मिला है आपको 7 लोगों को। तो ये पहले ध्यान रखना है, 119 लोग को मिला है। और पद्म विभूषण आपको कितने को मिला है? सिर्फ 119 लोग को। तो सबसे फर्स्ट किसको है? शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको ध्यान ही होगा। अभी रिसेंट में कौन जापान के प्राइम मिनिस्टर है, वो ज़रूर आप कमेंट करके बता देना। अभी रिसेंटली चेंज हो गए हैं, इनके बाद सेकंड आए थे, इसके बाद भी वो चेंज हो गए अभी रिसेंटली, आज या कल की न्यूज़ है। फिर सेकंड है एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु के हैं। फिर बेला मोनप्पा हेगड़े, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है नरिंदर सिंह कपानी और मौलाना वजाहुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू उड़ीसा से हैं, ये हैं सुदर्शन साहू आपके सबसे लास्ट में जो फ़ोटो लगी हुई है। ये आपको 7 नाम ध्यान रखने हैं। अब आते हैं पद्म भूषण में। तो पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है? 10 लोग को। तो ये नाम तो आपको डेली वाले नाम है, रोज़ आप सुनते तो आपको ध्यान ही रहेंगे। कृष्णा नायर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तरुण गोगोई आप ध्यान रखना, तरुण गोगोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम के सीएम भी थे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट असम के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, एक पहला। फिर चंद्रशेखर कंबारे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुमित्रा महाजन आपकी मध्य प्रदेश से हैं, लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण। निपिंदर मिश्रा, ये भी आप रोज़ नाम सुनते होंगे, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिला है। रामविलास पासवान आपके, और इसके बाद केशुभाई पटेल गुजरात से आपका हैं, और
काल्बे सद्दिक, ये आपके उत्तर प्रदेश से, तो जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये दो नाम तो जरूर ध्यान रखेंगे। ये काल्बे सदिक जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इतने फेमस, आप बहुत बार नहीं नाम सुने होंगे। और फिर है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, और फिर तारकचंद सिंह, ये हरियाणा से। तो ये 10 नाम ध्यान रखना। और इसके बाद फिर आते हैं पद्मश्री में 102 नाम हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार मैंने सभी के नाम इसमें मेंशन नहीं किए हैं, बट आप एक बार अपने लिए देख सकते हो, मे भी कभी पूछ ले, बट पूछने के चांसेस ज़्यादा पहले से ही होते हैं। फिर आते हैं अब लिटरेचर अवार्ड में। तो लिटरेचर अवार्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में दिए गए थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबूदरी को दिए गए थे। अब व्यास सम्मान ध्यान रखना, शरद पगारे को दिए गए, उनके नोबेल किसके, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। सरस्वती सम्मान ध्यान रखना, ये दिए गए हैं शरण कुमार लिम्बाले को, इनकी बुक किसके लिए, सनातन के लिए। और साहित्य अकादमी दिए गए हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत लैंग्वेज के लिए दिए जाते हैं, बट आपको दो चीज़ को लिए ध्यान रखना है। पहला तो अरुंधति सुब्रमण्यम, उनको इंग्लिश के लिए दिया गया है, और उनका नॉवेल क्या था, नोबेल नहीं था, एक पोइट शायद व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर, ठीक। और हिंदी के लिए आपको अनामिका को दिया गया है। और एम वीरप्पा मोइली इसलिए ध्यान रखना क्योंकि कांग्रेस के एक लीडर हैं, उनको भी मिला है कन्नड़ा में उनकी कोई भी रचना रही होगी उसके लिए। तो ये 3 चीज़ आपको साहित्य अकादमी से ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एवल में, इसको मैथ का नोबेल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। ये इसमें 2020 में आपको दिया गया है हेली फुट्सवर्क एंड ग्रॉगरी मार्गुलिस को। और फिर आते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये इंदिरा गांधी फाउंडेशन आपको देता है, 2019 में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 2020 का जरूर ध्यान रखना, गांधी पीस प्राइज़ ये इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड देती है। ये दिया गया है शेख मुजबिर रहमान को, जो कि प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश की। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी अभी बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे किए, या फिर बांग्लादेश के गठन होने का 50 साल उन्होंने कंप्लीट किए, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है गांधी पीस प्राइज़। अब आ जाते हैं मैन बुकर प्राइज़। तो मैन बुकर 2020 का अवार्ड दिया गया था आपके डुगलस स्टुअर्ट को, उनके नोवेल सरगी ब्रेन के लिए, ठीक। ये तो पुराना हो गया। अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दी गई है आपको, अ नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक को, इस रचना के लिए। इसके आपके लेखक कौन है, लेखक है आपके डेविड डियोप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंटरनेशनल मैन बुकर पूछा जा सकता है, मान बुकर पूछने के तो चांसेस कम है। तो ये हो गया आपके, तो ये थे पूरे अवार्ड, नेशनल और इंटरनेशनल, मैक्सिमम मैंने कवर करे हैं इसमें। कुछ बाकी छोटे छोटे अवार्ड या किसी को स्पेशल अवार्ड दिए होंगे तो वो ज़रूर आप ध्यान रखें, अपना नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी मैक्सिमम पूछने के चांसेस इसी से हैं। सो इफ़ यू फाइंड अवर वीडियो यूजफुल देन मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।